कितनी देर मकान बनाया तो बिगड़ गया, तो ऐसा ही है। तो बालू की बीत है, ये सब सवाल इकट्ठा करते और सर से खत्म हो गया। अब वो सबको रुलाएगी। आपने हमने नहीं सुना कि चंडी कहा था कि चंडी एक देवता है, वो चला है बाहर घूम रहा सब मुल्कों में। अब देखिए अब उसका खेल, तब आपको पता चलेगा, एक एक बात तुम्हारे सामने आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि बालू की बीत है। पानी आया और सब करते ढह जाएगा और रोते रह जाओगे उसी मोह ममता में। अरे मेरा था, मेरा चला गया, ये लड़का था, लड़की थी, औरत थी, आदमी था, दोस्त थे, ये रिश्तेदार थे, ये घर था, ये द्वार था। अरे आपको कुछ नहीं है। अगर जो है उसको समझो, जो तुम्हारी चीज उसको तो फेंक दिया। दरवाजे में बैठ करके तुम अपने धन को लेते तो वाह वाह, सब लोग तुमको अच्छा कहते, और दूसरे का धन हड़प कर रहे हैं, ये तो उसका है, कहते उसका जबरदस्ती मार रहे। उसने कहा कि मेरे सामान से तुम इसकी हिफाजत करना, ये भी मेरा ही है, ये मैं सामान इसकी हिफाजत के लिए देता हूँ, उसको ठीक ठाक रखना, और जैसा मैंने तुमको ठीक दिया है वैसा मुझे दे देना। तो आप उसको बीमार करके देते हो और गंदगी भर के देते हो। कोई तुम अक्लमंद हो कि उसने साफ सुथरा दिया और आप गंदगी भरने लगे, मेरा कुछ नहीं। तो वो कहता भी है कि भाई मेरे मकान में तुमको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय खाद के और सिवाय तुमको रोने के, और कुछ नहीं। और सही बात है, कुछ नहीं मिलता है, पीछे रोते रहो, चिल्लाते रहिए आप। अब जो आफत है वो तो आप भोग रहे हो, चिल्लाते हो। तो इसलिए महात्माओं जी, जो आपके लिए हित के कल्याण के लिए जो होता है उसको तो ग्रहण कर लेना चाहिए। पीने की कोशिश करो कि हम पी लें, दया तो हो रही है, दया में कोई कमी नहीं है। तो ये आज का सत्संग, आज है 5वां दिन है और कल 6वां और परसों 7वां है। 10 तारीख से 16 तारीख तक का कार्यक्रम है। तो आप लोग कुछ जरूरी है, कोई 5 दिन हो गए, कोई 4 दिन हो गए, और कल जाएंगे तो किसी को 6 दिन हो जाएगा। तो अब जिनको जो जरूरत है कि दफ्तर है, कोई और है, कोई घर में बीमार है, कोई जानवरों को चारा देने वाला नहीं है, और किसी को सुबुर्द करके आए हो, तो जो जाना चाहते हो जाए। क्योंकि एक दिन आने का, एक दिन जाने का, इसलिए हमने सत्संग पहले से रखा, 10 तारीख से पहले से हो रहा, और यही शुद्ध हो रहा, सत्संग ही हो रहा, कोई बात नहीं हो रही पहले से। हमने पहले से जो आ जाएगा उनको मिलता जब मिला, और जो बीच में आए उनको भी, लेकिन उनका पूरा हो जाएगा। और 7 दिन का तो आपका कोटा हो ही गया। अब एक दिन जाने में, एक दिन आने में, तो आते वक्त में भी सत्संग मिल गया और जाते वक्त में भी मिल गया। और एक आध दिन पहले आ गए, एक आध दिन बाद, तो आपको तो मिल जाएगा पूरा। इसलिए जिनको जरूरत है वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। और जिनको कल जरूरत है कल चले जाना। मैं तो आपको भगा नहीं रहा हूं, कोई भगाने वाली बात नहीं है। और जिनको परसों जाना, परसों जा सकते हो, क्योंकि वो भी तो अपने काम है, व्यवस्था है वहां की। तो वही व्यवस्था जो बनी बनाई हो फिर याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए व्यवस्था है तो ठीक है, मतलब उस व्यवस्था में रहो तो नहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सारी देख तो अपने गए हो वहाँ रहने लगे। अब यहाँ तो नई व्यवस्था करनी है, फिर जब चले जाओगे तो सब बिगाड़ देना, फिर आओगे तो फिर बनाना। तो ये नहीं वहाँ बनी बनाई व्यवस्था जो भी है, खेती है, दफ्तर है, ये वो सब कुछ, मकान है, वो सब बनी बनाई व्यवस्था है। तो वहाँ सब चीजें हैं। तो ये तो आत्म फाद लाभ है, ये तो अपनी आत्म विद्या का, परा विद्या का लाभ है। तो उसको लिया और वापस पहुंच गए, फिर जरूरत हुई फिर लिया, फिर वापस पहुंच गए। तो आओ जाओ ये तो लगा ही रहेगा, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। क्यों? बीमार हो, बीमारी की दवा लेने के लिए तो आना ही है, क्योंकि कल्याण करना है तो बीमारी लगी हुई है, इसलिए तो हमारा कल्याण हो रहा। तो दवा तो महापुरुषों के पास में कल्याण की है, हमेशा देते रहे, उन्होंने तो इनकार नहीं किया। लेकिन लेने वाले ले लिया, कुछ नहीं चाहते थे और रखे रह गए, दे भी दिया तो रखे। आपने उससे कोई काम ही नहीं लिया। अरे भाई जब आपको रास्ता बताया तो तुमने जब भजन ध्यान सुनने नहीं किया तो रख ही दिया, अब वो रख के भूल गए।
अब 10 साल के बाद जब याद आएगा तो कहोगे वो तो मैं भूल गया हूँ, मैंने तो लिया था। तो तुमने तो कुछ नहीं लिया और रख दिया, भूल गया, अब तुमने कुछ किया भी नहीं, तो तुमको क्या मिलेगा? तब तक पता नहीं शरीर तुम्हारा ठीक रहे ना रहे, कोई रोग लग जाए, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, कुछ न कुछ। ये सब चीजें तड़ातड़, इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी मतलब है कि अपना रोग आके अपना काम करना चाहिए कि इसमें फंसे रहोगे इसी में। बोलो जय गुरुदेव। देखो जैसे एक आदमी को मैं बैठाल के समझाता हूं, उसी तरह से मैं सबका ऐसा समझो अपने आप को कि मुझे को जवाब मिल रहा, उसका मुझे को बताया जा रहा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अलग अलग बैठ के तो सबके साथ और उसको मतलब है उसको ये बताया जा रहा है भाई तुम ऐसा करो, सीधा साधा काम। महात्माओं का एक एक को नहीं, एक एक को होगा लेकिन सबके साथ होगा, क्योंकि इतने लोगों का समय फिर कैसे मिलेगा। इसलिए वो जवाब सबका एक ही साथ सबको अलग अलग देंगे और दे देते। अब तुमको ये चाहिए कि अपनी अपनी चीज पकड़ लो, जो जरूरत की उसको पकड़ लो और जिसकी अभी जरूरत नहीं उसको रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो याद आ जाएगी फिर काम में ले लेना। ऐसा करो, ऐसा ही होता है। जब कोई जरूरत पड़ी तो जो चीज हमारे पास में हमने उसको काम में ले लिया, तो काम में आगे उठा के फिर रख दिया, और जो असली चीज है उससे अपना काम लो। तो भजन ध्यान करो, ये तो असली चीज है। सुमरन भजन और ध्यान और सत्संग, सत्संग पहले, सेवा बाद में, फिर उसके बाद भजन। ये तीनों चीजें मुख्य है, सत्संग, सेवा, भजन, ये असली चीज। इसी से सब बन जाता है। और ये चीज सत्संग नहीं मिलेगा तो सेवा और भजन नहीं हो सकता। तो जय गुरुदेव। आज शाम को गोस्वामी जी महाराज ने जो औरतों को काशी में जो उनके पास आई उनको दिया, तो उनके बारे में कुछ आपको सुनाएंगे कि उन्होंने उनसे क्या प्राप्त किया, क्या पाया उन्होंने। ऐसा मत समझो सबको कलयुग में अधिकार मिल गया, स्त्रियां भी भजन करेंगी, पुरुष भी करेंगे। स्त्रियों का भजन अपने पास रखो, पुरुष अपने पास, इनका उनका कुछ नहीं, अदला बदला कुछ नहीं होगा, अपना अपना कमाओ, अपना अपना रखो। और कलयुग में स्त्रियां भी पार और पुरुष भी जा सकते। पहले युगों में ये नहीं था, स्त्रियों को आदेश था कि तुम लोग भजन कुछ मत करो, तुम्हारे जो पति जो करते हैं उनकी सेवा करो, उसी से तुम्हारा काम होगा। पहले ये था। तो स्त्रियां कुछ नहीं करती थी, वो पुरुष करते थे। जो भी उम्र का एक हिस्सा अपने आराधना में देते थे आत्म कल्याण के लिए, उसमें से हिस्सा उनको मिल जाता था कि वो उनकी सेवा करते। अब ये कलयुग में नहीं, कलयुग में सब नियम बदल गया, महात्माओं ने बदल दिया। अब स्त्री को भजन करना उतना ही, पुरुष को उतना ही करना, और अपने अपने भजन से पार हो। और दोनों को महात्माओं के पास जाना, दोनों को रास्ता लेना है। ऐसा नहीं है कि मतलब यह है कि वो दोनों के लिए। तो कलयुग में नियम बदल गया, पहले युगों का दूसरा नियम था, इसलिए नियम के अनुसार जो बदल गया उसके अनुसार करो आपका, तो जल्दी काम होगा। इसलिए देवी को भी ले आओ।